वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स को रिकॉल करते हैं। ये सभी इंडेक्स जितने भी कलेक्ट करके यहाँ पे लिया गया है ना, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये जितने भी आज यहाँ पे हम विश्लेषण करेंगे आपको इंडेक्स का, इतना ही लगभग एग्जाम में रिकॉल किए जाते हैं और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी 2021 का हाल ही में घोषणा यानी इंडेक्स को घोषणा किया गया है। आइए इन सभी इंडेक्स को बारीकी से रिकॉल करेंगे। ये जितने भी स्टेट पीसीएस हैं अथवा जुडिशरी हो अथवा बिहार एपीओ हो या फिर बिहार ऐसा है, उस सभी में पूछे जाने की पूर्ण संभावना यहाँ से क्वेश्चन होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से आज विश्लेषण करते हैं यानी इस इंडेक्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में आपको पता होगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक को घोषणा किया गया यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में ये बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स जाना जाता है। विश्व की दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या रखेगा। अभी हाल ही में यह प्रकाशन कर दिए गए। इसमें टोटल देशों की जो संख्या ली गई ना, टोटल 116 देश को इसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल किया गया, जिसमें भारत की जो रैंक थी ना, इस बार 101वें रैंक पे भारत का स्थान आ गया है। इस बार 101वें स्थान पे भारत का रैंक आ गया है। इसमें देखा जाए भारत 2020 में 94वें स्थान पे था। 94वें स्थान पे था भारत के। यहाँ पे इस इंडेक्स में देखा जाए भारत में बहुत गिरावट आई है और गिरावट गिरावट में देखा जाए ये 94 से 101वें स्थान पे पहुंच गया। यानी ऐसे याद रखेगा अभी 2021 में जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया, इसमें टोटल देशों को 116 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें जो रैंक दिए गए ना, 101वां स्थान पे भारत इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। आइए और भी रिकॉल करते हैं। इस इंडेक्स को जो जारी करता है ना, ऐसे समझिएगा, जारीकर्ता जो करता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक को, वह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा देखा जाए यह इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किए जाते हैं। यह देखा जाए पहली बार 2006 में इस इंडेक्स को जारी किया गया था। यानी वैसे देश देखा जाए जहाँ पे 4 आधार इस इंडेक्स में लिए जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा इन चारों आधार पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। ये 4 जो आधार लिए जाते हैं किसी भी देश का, उसमें अल्प पोषण देखा जाता है कि जैसे कोई भी देश है उसमें अल्प पोषण की कैसी स्थिति है, चाइल्ड वेस्टिंग को देखा जाता है, चाइल्ड स्टेटिंग को देखा जाता है और बाल मृत्यु दर को इसमें मापा जाता है। इन सभी 4 आधार पे देखा जाए इस इंडेक्स को जारी करते हैं, जिसमें 116 देशों को इस बार लिया गया था और भारत की रैंक देखा जाए 101वें स्थान पे भारत इसमें आ गए हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण इंडेक्स को रिकॉल करेंगे। बोला गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक हाल ही में प्रकाशित किया गया था और यह भी काफी पॉपुलर इंडेक्स रहा। जैसे देखा जाए इसमें लगभग 132 देशों को सम्मिलित किया गया। यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देशों को सम्मिलित किया गया। इसमें जो भारत की रैंक दी गई ना, इस बार 46वें स्थान पे था। यानी ऐसे समझिएगा 2015 के बाद वैश्विक नवाचार क्षेत्रों में देखा जाए भारत तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। जहां 2015 में भारत की रैंक 81 थी, 2015 में भारत की रैंक 81 थी, 2020 में इसकी रैंक आके 48वें स्थान पे आ गया था और इस बार और सुधार किया भारत ने। इसमें नवाचार सूचकांक में देखा जाए तो ये 46वें स्थान पे आ गए हैं। भारत इस बार देखा जाए तो 46वें स्थान पे आ गए हैं। एक चीज याद रखिएगा, इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को जो जारी करता है ना, उसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको शॉर्ट में WIPO के नाम से जानते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह हर साल देखा जाए वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश को याद रखिएगा, यानी पहले स्थान पर जिस देश को रैंक दिया गया वो स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर USA है। यानी पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे USA है। और भी महत्वपूर्ण देश को देख लेना नवाचार सूचकांक में, जैसे सिंगापुर को 8वां रैंक दिया गया है, चाइना को 12वां रैंक पर रखा गया है, जापान को 13वां रैंक दिया गया और हांगकांग को 14वां स्थान दिया गया है। और अपना देश भारत को देखा जाए इस बार 46वें स्थान पर रखा गया है। टोटल 132 देशों को शामिल किया गया था। तो ये अभी हाल ही में पॉपुलर इंडेक्स थे। आइए और भी इंडेक्स को रिकॉल कर रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक जो है ये हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक हर साल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 2021 में जो जारी किया गया या इस बार देखा जाए लगभग 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस बार देखा जाए 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की रैंक जो है 142वां है। 142वां याद रखेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाई जाती है ना, वो हर बार 3 मई को मनाए जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर बार 3 मई को मनाए जाते हैं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना, इसमें इस बार 2021 में 180 देश को शामिल किया और भारत को इसमें 142वां स्थान दिया गया है। इसमें जो ये देश जो ये सूचकांक जारी करते हैं ना, उसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा देखा जाए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा देखा जाए, यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल जारी किए जाते हैं। इसमें प्रथम स्थान पर इस बार जो देश रहे वो नॉर्वे को रैंक दिया गया है, दूसरे स्थान पर देखा जाए फिनलैंड को रैंक दिए गए हैं और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा शीर्ष देशों में पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे डेनमार्क को रैंक दिया गया है। और टोटल 180 रेखाओं में देखा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान पर रखा गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण इंडेक्स था। आइए और इंडेक्स को रिकॉल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक, यह समझे होंगे हमेशा एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं जी। याद रखिए विश्व प्रेस खुशहाली
खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक 2021 जो जारी किया गया ना, इसमें टोटल देशों को जो लिया गया था 149 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया। यानी ऐसे समझिएगा खुशहाली की दृष्टि से देखा जाए विश्व में रैंकिंग जारी किए जाते हैं, यानी कौन सा देश कितने खुश हैं, तो इसमें 149 देश को शामिल किया गया था टोटल। इस बार भारत की जो रैंक दी गई ना, बहुत नीचे भारत इस इसमें देखा जाए, कोरोना काल में तो और भारत इसमें नीचे चला गया, तो ये 139वां रैंक पे भारत है। 149 देशों में 139वें रैंक पे भारत है। और ये जो जारी करते हैं ना, याद रखिएगा, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में आप UNSDS के नाम से जाना जाता है, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा देखा जाए हर साल वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इसमें इस बार देखा जाए टोटल 149 देश को लिया गया और 139 भारत को रैंक दिए गए हैं। शीर्ष 3 देश को रिकॉल कर दूं, यानी कभी एग्जाम पूछे पहले स्थान पे कौन सा है, और इस बार पूछा भी गया था बीपीएससी के द्वारा, ये फिनलैंड पहले स्थान पे है, आइसलैंड दूसरे स्थान पे, और तीसरा जो रैंक दिया गया ना वो डेनमार्क को दिया गया। यानी टोटल देखा जाए 149 देशों में 3 रैंक जो शीर्ष दिए गए हैं, पहले फिनलैंड को, दूसरे स्थान पर जो रैंक दिया आइसलैंड को, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को रैंक दिया गया है। तो आइए और भी इंडेक्स को रिकॉल कर दूं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जो जारी किए जाते हैं ना, ये जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा देखा जाए प्रत्येक साल वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ये जो जारी किए गए हैं, ये हर साल जारी किए जाते हैं। 2021 में इसमें लगभग 163 देश को शामिल किया गया था। 163 देशों की ये शांति सूचकांक जारी की गई, इसमें भारत को जो रैंक दिया गया ना, वो भारत को 135वीं रैंक दिया गया। एकदम ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वीं रैंक टोटल 163 देशों में दिया गया है। इसमें जो शीर्ष देश है, यानी पहले स्थान पर जो रैंक दिए गए ना, वो आइसलैंड को दिया गया है। आइसलैंड को शीर्ष स्थान पर दिया गया है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को यह रैंक दिया गया है। यानी वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष देशों में आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, 163 देशों में भारत की जो रैंकिंग दी गई ना, 135 रैंक दिया गया है। आइए और भी महत्वपूर्ण इंडेक्स को रिकॉल करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यह भी हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, यह इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछा गया ना, इसमें टोटल देश जो लिए गए इस बार इंडेक्स में ना 156 देशों को शामिल किया गया। या देखा जाए विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा यह जारी किए जाते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत को इस बार जो रैंक दिए गए हैं 140वां स्थान पे भारत को रैंक दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देश शामिल हुए, भारत की जो रैंक थी इस बार 140वां था। इसको जो जारी करता था वो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें शीर्ष देश को रिकॉल कर दें। शीर्ष देश में पहले स्थान पर जो रैंक दिया गया वो आइसलैंड को दिया गया है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड को दिए गए हैं, और तीसरे स्थान पर नॉर्वे को इसमें दिया गया है। और भी कुछ देशों को आइए रिकॉल करते हैं, यानी सबसे अंतिम देशों से कभी पूछे और पूछता है इस इंडेक्स में सबसे अंतिम पूछता है, याद रखेगा। सबसे अंतिम में इस बार देखा जाए तो 156वें स्थान पर अफगानिस्तान को यह रैंक दिया गया। यानी टोटल 156 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, उसके जस्ट एक आगे यमन है, उसके जस्ट एक आगे इराक है, फिर पाकिस्तान और फिर सीरिया। यानी ये अंतिम से है ना, तो सबसे अंतिम अफगानिस्तान और सबसे शीर्ष में आइसलैंड। याद रखेगा, भारत की रैंक 140वां, टोटल देश शामिल 156। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण सूचकांक को रिकॉल कर दूं। बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक याद रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछा गया ना, यह सूचकांक जो है इस बार लगभग 53 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में भारत की जो रैंक दी गई है ना, 40वें स्थान पे भारत है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 देश में भारत को जो रैंक दिया गया 40वां। और ये जो जारी करता है ना, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं। इसमें जो शीर्ष देश हैं, याद रखिएगा, ये USA पहले स्थान पर दिए गए हैं, यानी पहले रैंक पे USA, दूसरे रैंक पे UK और तीसरे स्थान पर जर्मनी को रैंक दिया गया है। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। टोटल देश जो लिया गया 53 देश को, इसमें भारत की रैंक 40 है, और पहले स्थान पे जो रैंक दिया गया USA को, दूसरे पे UK को और तीसरे पे जर्मनी को रैंक दिया गया है। इसमें सबसे अंतिम स्थान पे देखा जाए तो वेनेजुएला को सबसे अंतिम स्थान 53वां स्थान पे रखा गया है। उसके जस्ट एक ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान को 52वां रैंक पे रखा गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आते हैं। आइए और भी रिकॉल कर दूं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, याद रखेगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पूछा गया ना, यह 2021 का सूचकांक जारी किए गए हैं। याद रखेगा, इसमें टोटल 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य देशों को इसमें शामिल किया गया है। 199 पासपोर्ट को और 227 गंतव्य को इसमें, जिसमें भारत की जो रैंक इस बार दी गई ना 2021 में, जो इसका संस्करण इसका जारी किया गया था, ये 90वें स्थान पे भारत है। यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक दी गई 90वें स्थान पे इसको जारी करता है। याद रखेगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी किए जाते हैं। और भारत को इस बार जो रैंक दिया गया 90वां रैंक दिए
गए हैं। इसमें पहले स्थान पर याद रखेगा संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पर याद रखेगा। जापान को फर्स्ट रैंक, उसी के साथ साथ सिंगापुर को भी दिया गया है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बने हुए हैं। और इस बार तीसरे रैंक पे जो दिए गए ना, फिनलैंड को, इटली को, लग्जमबर्ग को और स्पेन को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में, इस इंडेक्स में याद रखेगा पहले स्थान हमेशा एग्जाम पूछता है जापान और सिंगापुर, और भारत की रैंक 90वां। टोटल देखा जाए 199 पासपोर्ट को और 227 गंतव्य स्थान को इसमें शामिल किया गया था। आइए आगे चलेंगे और भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, याद रखेगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया। इसमें जो बोला गया भारत 7वें स्थान पे, याद रखिएगा, इसमें भारत 7वें स्थान पे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। और ये जारी करता है जो है ना, ये जर्मनवाद के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक का नाम, जिसको आप शॉर्ट में जर्मनवाद कहते हैं, इन्हीं के द्वारा यह वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। इस बार 2021 में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। 7वें स्थान पर देखा जाए सबसे अधिक प्रभावित देश जो हुए ना जलवायु जोखिम सूचकांक में, वो मोजाम्बिक को पहले स्थान पर, सबसे अधिक प्रभावित होने वाला यह देश है जलवायु से। और जिम्बाब्वे, फिर बहामास, ये सभी जलवायु परिवर्तन में देखा जाए सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। और भारत को 7वां स्थान इस जलवायु जोखिम सूचकांक में रखा गया है। आइए और भी इंपॉर्टेंट, आइए आज इस सीरीज में इतना ही। यानी जितने भी इंडेक्स जारी किए गए ना, इसमें आज जितने भी इंडेक्स का आपको विश्लेषण किए, अक्सर एग्जाम में यही सब इंडेक्स रिकॉल किए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में यही सब इंडेक्स रिकॉल किए जाते हैं और बार बार इस इंडेक्स को एग्जाम रिकॉल करता है। थैंक यू दोस्त। आज ये इंडेक्स में आपको इतना, ये सभी बार बार रिकॉल कीजिएगा, जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। थैंक